जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा कमल आपके साथ एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हम लोगों ने जो पिछला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था, उसका जो पढ़ा था वो लास्ट टर्मिनोलॉजी, आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसफर नंबर तक पढ़ी थी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है वीडियोस, आप लोग इसी चैनल पे जाके आप लोग इससे पीछे वाला जो पार्ट 2 होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2, आप उसको सर्च करें, वो आप लोग को मिल जाएगा। बट थर्ड पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आज सिर्फ आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके दोनों टाइप्स, जो कि galvanic सेल और आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली या सेटअप, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है, अगर वो कैपेबिलिटी नहीं रखेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की और आयनाइज होने की, तो इसका मतलब है कि उसको सेटअप में रखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप लोग उस स्पीशी का इलेक्ट्रिसिटी के अंडर क्या कर रहे हो कि एक स्टडी करना चाह रहे हो। केमिकल सेल में क्या करते हैं, आप लोग केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि केमिकल स्पीशी का आयनाइज होना जरूरी है, केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स होंगे जो मेटल के बने हो सकते हैं, बने होते हैं, और इनको क्या किया जाता है, डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर उनको डिप करके रखा जाता है। ये असेंबली है इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में। इनको सोर्स या रिसीवर के साथ कनेक्ट किया जाता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेल लिया है। दो तरह का सेल होता है। जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने कहा था आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, यूटिलाइज करके केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, या आप केमिकल रिएक्शन के जरिए जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये दो तरह के इंटरेक्शन है। इन दो तरह के इंटरेक्शन के लिए दो डिफरेंट सेल होते हैं, एक का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक का नाम होता है ग्लूओनिक सेल। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करके आपका केमिकल रिएक्शन होगा। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये अभी आपको मैं अगले सेक्शन में बताती हूँ, अगली स्लाइड पे। और एक दूसरा galvanic सेल होगा, जिसमें मतलब क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन जो अंदर हो रहा है वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रोड्स हैं जो वो मेटालिक इन नेचर होते हैं। एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। जो ऑक्सीडेशन है वो ऑलवेज ऑलवेज वो है एनोड पे कैरी आउट होती है, और जो रिडक्शन है वो हमेशा कैथोड पे होगी। ये जो इनके साइन है, साइन डिफरेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी galvanic सेल में भी, दोनों के साइन चेंज हो सकते हैं। बट हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होगी। वो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही हो, आपने उसको आंखें बंद करके कहना है कि ये एनोड है। और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, उसको आप लोग कैथोड कहोगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रो दो दे वहां पे, यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग बात होती है कि जब आप लोग galvanic सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंपैरिजन करते हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि साइन चेंज है। तो मे बी जो साइन चेंज है इसकी वजह से शायद एनोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में कि एनोड और कैथोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। साइन का आप लोगों ने कुछ नहीं लेना देना यहाँ पे। साइन कोई भी हो सकता है, बट ऑक्सीडेशन हमेशा नोड पर होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगी। ठीक है। यहाँ पे बात खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। ये जो सेल है, ये दो तरह के सेल मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किए हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और galvanic सेल। मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो ही हैं, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक है galvanic सेल, जिसमें हम लोग इंटरेक्शन स्टडी करेंगे कि आया कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया गया है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द वर्ड इलेक्ट्रोलिटिक, लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करके आप लोग केमिकल स्पीशीज को आयनाइज करवाते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग ने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि आयनाइज नहीं हो पा रहा, तो आप लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे। वो इलेक्ट्रिसिटी इनफ होगी कि वो उसको ब्रेक डाउन कर दे, आयन में से केटायन को लैदा कर दे और एनायन को लैदा कर दे आयनिक कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने H2SO4 या जिंक सल्फेट लिया है, तो जिंक पॉजिटिव 2 को लैदा कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, और सल्फेट SO4 नेगेटिव को लैदा, नेगेटिव 2 को लैदा कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज किया है और लाइटिंग करवाया है, मतलब कि आपने उसको ब्रेक डाउन करवाया है आयनिक कंपाउंड का। तो आप लोग कहते हो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। किसमें टेक प्लेस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर टेक प्लेस होती है। यहाँ पे जो केमिकल स्पीशीज होती हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, और उसी
जो प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसी के अंडर जो है केमिकल स्पीशीज आयनाइज होकर अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाती हैं। पहले जब आप लोगों ने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की थी तो कोई भी आप लोगों की इंटरेक्शन, जो आयन थोड़े बहुत बने होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बने, वो किसी भी तरफ मूव नहीं कर पा रहे थे। तो जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनको डायरेक्शन मिल जाती है कि पॉजिटिव के टाइम वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होता है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल, वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा जाए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ बैटरी चाहिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो बैटरी डेफिनेटली होगी। तो वो टर्मिनल जिसको पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी, वो इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए उसको एनोड कहेंगे, और वो इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए उसको कैथोड कहा जाएगा। ये पूरे का पूरा सेल एक सिंगल कंपार्टमेंट पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर कोई भी आपको 60 ब्रिज की जरूरत नहीं होती, आप लोगों को कोई भी दो कंपार्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती। पूरे का पूरा रिएक्शन एक ही आपके जो सेल है उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप करके, जो सल्फेट और जिंक बने हुए हैं वो दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पड़े हुए हैं, वो दोनों आयन अपने अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी डिफरेंट कंपार्टमेंट और 60 ब्रिज की जरूरत नहीं होती। ई नॉट जो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोटेंशियल होता है, चूंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है सिस्टम को, तो उसकी जो ई नॉट होती है वो नेगेटिव होती है। और इसकी जो आपकी वो जब हम लोग पढ़ेंगे ना गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक, तो वो मैं आपको वहां पे डिटेल से बताऊंगी। कि फिलहाल ये याद रखें कि यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो ई सेल आता है, ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये याद रखें कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका जो ई सेल होता है या ई नॉट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसके बरक्स देखें तो गलवानिक सेल है बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें क्या किया जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और उस केमिकल रिएक्शन में आयंस की मूवमेंट की वजह से, आपने कहा था आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो आयंस की मूवमेंट की वजह से आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से। और ये गलवानिक सेल की खसूसियत है कि इसमें केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है तो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो दो डिफरेंट कंपार्टमेंट चाहिए पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी वो गलवानोमीटर ऊपर जो भी चीजें लगी होती हैं वो उसको मॉनिटर कर रही होती हैं। यहाँ पे केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ये रिएक्शन, चूंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, एक एक्सटर्नल एजेंट दिया है, एक्सटर्नल एड प्रोवाइड की है, इसलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों की रिएक्शन हो रहा है और खुद खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, खुद ब खुद तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग कोई भी एनर्जी अलग एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। देयरफॉर ये जो सा होगा सेल स्पॉन्टेनियस सेल कहलाएगा, क्योंकि इसके लिए आप लोग कोई भी एक्सटर्नली कोई भी एजेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे या कोई भी एक्सटर्नल एड नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसका एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे अगेन वही कंफ्यूजन आ जाती है कि एनोड पे यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर कर ले, यहाँ पे नोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन ही होती है। इसके ऊपर जाके सीपीसी नेगेटिव सीपीसी जब एन आयन आते हैं, आपका ये जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव वाले अट्रैक्ट आएंगे। तो नेगेटिव वाले यहाँ पे आकर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो लूज है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है नोड पे। कैथोड पे रिडक्शन हो रही होती है, कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव वाली स्पीशीज आएंगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इसलिए उनका कैथोड नेगेटिव है। बट ये भी केस वही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है। फर्क सिर्फ ये है, आप लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है एनोड से कैथोड की तरफ, तो एनोड के ऊपर आप लोगों की जब स्पीशीज जाती हैं लाइक जिंक पॉजिटिव, जो जिंक वाली मेटल जाएगी, तो जिंक बेसिकली क्या होती है, जो इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है जिंक का वो जिंक पॉजिटिव टू में कन्वर्ट होती जाती है। और जिंक पॉजिटिव टू कन्वर्ट कब होगी, जब उसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एनोड का जो मटेरियल है यानी एनोड पे जो मेटल है वो जिंक पॉजिटिव टू में कन्वर्ट होती जाएगी, और जिंक दो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकलते जाएंगे। वो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के जरिए फ्लो करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए फ्लो करेंगे और कैथोड के पास जाएंगे। उस कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्राउड इकट्ठा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के क्राउड इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी जो दूसरी स्पीशीज है जो कि आयनाइज फॉर्म में पड़ी है वो इन इलेक्ट्रॉन को लेती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर रिडक्शन होती है और वो रिड्यूस होकर न्यूट्रलाइज हो जाती है। यहाँ पे वो आयनाइज होती हैं, पॉजिटिव टू में कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो यहाँ पे वो क्या होती है कि यहाँ पे वो
ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। साइन का फर्क इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इन नोड से, इसलिए इसका जो साइन है वो नेगेटिवली चार्ज शो करवाया जाता है, और इसका कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है यहाँ पे, लेकिन होती यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे रिडक्शन ही होती है। इसके लिए दो कंपार्टमेंट जरूरी हैं, ये बात मैंने पहले कर दी, क्योंकि एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दूसरे में जाएंगे। अगर एक ही कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के उसी कंपार्टमेंट के दूसरे इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे तो वो दोबारा से उसी कंपार्टमेंट में रहेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए दो सेपरेट कंपार्टमेंट जरूरी हैं जिनके दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वन पार्ट से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एक ही कंपार्टमेंट में दोनों स्पीशीज डाल दोगे तो वो अंदर ही आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, तो आपका तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जरूरी है कि दो डिफरेंट कंपार्टमेंट हो जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हो रिड्यूस होने के, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हो, वो भी आप लोगों को करवाया जाएगा इंशाल्लाह। तो ई सेल्फ जिस इसमें चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो ई सेल्फ फॉर दिस रिएक्शन इज द पॉजिटिव। इसको मैं डायग्राम के जरिए शो करवाऊं तो जरा यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक ही कंपार्टमेंट में है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया उसको एनोड कहा हुआ है, जिसको नेगेटिव से जोड़ा गया उसको कैथोड कहा है। मैं इधर NaCl की अगर एग्जांपल को कोट करूं तो Na पॉजिटिव के टाइम जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और Cl नेगेटिव जो है वो आपके नोड की तरफ आएगा। तो Cl नेगेटिव यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये कौन सा था, इलेक्ट्रोड एनोड था। और इसके बिल्कुल बरक्स के थोड़ के ऊपर सोडियम पॉजिटिव मेटल आएगी और इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने तो रिडक्शन हुई है, और के थोड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप लोग आयनाइज स्पीशीज को उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ लेके मूव करवाते हो। गिलवानिक सेल में दो डिफरेंट सेपरेट कंपार्टमेंट है, जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है। जो जिंक मेटल है वो ये जो जिंक मेटल आपका इलेक्ट्रोड है वो इसमें जिंक सल्फेट में डिप्ड है, और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है। जिंक मेटल जिंक पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं इनके क्राउड की वजह से इधर हो तो ऑक्सीडेशन ही है, जिंक जो है जिंक पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो रही है और पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो होकर जिंक सल्फेट बनाती जा रही है। तो जिंक मेटल जिंक पॉजिटिव 2 में इलेक्ट्रॉन का लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे एक्सटर्नल सर्किट से। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ का नोड जो है वो नेगेटिव है, लेकिन हुई ऑक्सीडेशन ही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कैथोड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कॉपर पॉजिटिव 2 में जो अवेलेबल है वो कॉपर पॉजिटिव 2 इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता जाता है और कॉपर सल्फेट में कॉपर न्यूट्रलाइज होता जाता है। तो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, क्योंकि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है इसको कैथोड ही कहेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है इसको एनोड कहेंगे। सिर्फ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नोड नेगेटिव है और चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है। साल्ट भी दोनों तरफ की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्विलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो साल्ट ब्रिज की आपकी कंपोजिशन है वो KCl के सोल्यूशन से पे कंसिस्ट होती है, और ये आयंस को प्लस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बरकरार रखने के लिए दोनों कंपार्टमेंट में इक्वलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दो सेपरेट कंपार्टमेंट है और साथ साथ ब्रिज है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसकी टाइप बताई गई है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है वो सारा समझाया जाएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।